हेलो, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर संभोवन जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11th के मैथमेटिक्स में सबसेट का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है? इसे हिंदी में उप समुच्चय बोलते हैं। उप समुच्चय क्या है? देखिए, यदि हमारे पास दो समुच्चय है ए और बी। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं ए बी सी। दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। अब देखिए, अगर ए के सभी अवयव, ए के समस्त अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि बी के भी अवयव ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां, क्या ए के सभी अवयव बी में है? तो आंसर होगा नहीं। केवल एक अवयव ए है जो बी में है, बाकी और कोई बी सी ये सब नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। हम निगेटिव से शुरू कर रहे हैं आज, तो ये सबसेट नहीं है। एक समुच्चय है सी। सी के अवयव हैं ए बी सी डी। अब यहां पर देखिए, ए के सभी अवयव सी में है। ए के सभी अवयव सी में है, तो इसका मतलब हो गया ए इज सबसेट ऑफ सी। ए इज सबसेट ऑफ सी कह देंगे। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव सी में हैं। इसको हम सांकेतिक रूप से लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ। ये सबसेट का चिन्ह है, सबसेट का प्रतीक है, सबसेट का सिंबल है। ए इज सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव समुच्चय सी में हैं। अब देखिए यहां, क्या सी के भी सभी अवयव हैं? नहीं, सी के सभी अवयव नहीं है। ये हो भी सकते हैं, हमने कहा नहीं भी हो सकते हैं। अब यहां क्या ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सबसेट ऑफ सी? नहीं, तो इसको लिख देंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। और यहां इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ए बी का उपसमुच्चय, ए सी का उपसमुच्चय है। ए सी का उपसमुच्चय है। और यहां कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब आप ये जान जाएंगे कौन उपसमुच्चय है, कौन नहीं है। तो आप इसकी अगर परिभाषा दें तो दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयव बी में हो, तो हम उसे कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है। अब देखो बेटा, इसके बाद ए बी के, अगर एक ए के सभी अवयव बी में हो तो, नहीं है तब नहीं होगा ये। अब देखिए यहां ए इज सबसेट ऑफ सी। यहां है ए इज सबसेट ऑफ सी। ए सी का उपसमुच्चय है, लेकिन सी के सभी अवयव ए में नहीं है। सी का एक अवयव डी है जो ए में नहीं है, तो सी को हम ए का अधि समुच्चय या सुपरसेट कहेंगे। इसे कहेंगे सी इज सुपरसेट ऑफ ए। सी इज सुपरसेट ऑफ ए। सी ए का अधि समुच्चय है। सी ए का अधि समुच्चय है। अब अगर अधि समुच्चय की परिभाषा हम कहें, अभी लिखाते हैं सबका, ये अधि समुच्चय है। अधि समुच्चय की परिभाषा लिखेंगे कि यदि ए इज सबसेट ऑफ सी बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए सी के बराबर नहीं है, तो सी ए का अधि समुच्चय होगा। अच्छा, और अगर ऐसा भी हो सकता है ए सी का उपसमुच्चय हो, जैसे अगर इसका डी नहीं है। अब देखिए यहां, अब यहां आप कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। ए सी का उपसमुच्चय है। ए सी का उपसमुच्चय है। ए इज सबसेट ऑफ सी। ए इज सबसेट ऑफ सी। और अब यहां फिर कहेंगे, और या तथा भी लिख सकते हैं सी इज सबसेट ऑफ ए।
यह तभी होगा जब इसे कहेंगे इफ, यदि और केवल यदि a इज इक्वल टू बी। यह केवल तभी संभव है, सॉरी a इज इक्वल टू सी, यह केवल तभी संभव है जब दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो। a और c बराबर होंगे, a इज सबसेट ऑफ c और c इज सबसेट ऑफ a, a इज सबसेट ऑफ c और c इज सबसेट ऑफ a। इफ, या इसे द्विधा संबंध कहते हैं, या फिर कह लीजिए कि यदि और केवल यदि a इज इक्वल टू c, ऐसा तभी संभव है जब ये क्या हो, समान हो, a और c समान हो, और समान नहीं होंगे तो c सुपरसेट हो जाएगा, इसे हम उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं। जब a इज नॉट इक्वल टू c तब उसे उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो a इज इक्वल टू c होगा। अब इसकी सभी डिफिनेशंस आप नोट कर लें। उपसमुच्चय क्या है, अब इसकी डिफिनेशन आप नोट कर लें। आप ये परिभाषाएं नोट कर लीजिए। यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो a को b का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे हम a इस सबसेट ऑफ b से प्रदर्शित करते हैं और इसे पढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले बताया हमने कि a b का उपसमुच्चय है, a b का उपसमुच्चय है। अब यहां देखिए, और एक प्रतीकात्मक रूप से आप इतना भी लिख देंगे तो भी इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। ये जो है इसकी नियम विधि से डिफिनेशन है। a इज सबसेट ऑफ b, a b का उपसमुच्चय है यदि a बिलोंग्स टू a इज इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू b, यानी a समुच्चय a का अवयव है, प्रदर्शित करता है कि a समुच्चय b का भी अवयव है। a समुच्चय a का अवयव है तो समुच्चय b का भी अवयव है। तो इसे हम प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं a इज सबसेट ऑफ b इफ, यदि a बिलोंग्स टू a इज इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू b। एक बात और देखो बेटा, यदि a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a, इफ, या इसे केवल पढ़ते हैं यदि और केवल यदि। इसे क्या पढ़ते हैं, यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि, और इसे हम इफ भी बोल देते हैं, इफ, इफ। तो a इज सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a, यानी a के सभी अवयव b में और b के सभी अवयव a में होंगे। कब, जब केवल a बराबर b होगा। अगर a बराबर b नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। इसको कुछ लोग a इज सबसेट ऑफ b को ऐसे लिख देते हैं, a इज सबसेट ऑफ इक्वल टू b, ऐसे भी इसको प्रदर्शित कर देते हैं। और देखिए यहां उचित उपसमुच्चय, दो समुच्चय a और b में यदि a इज सबसेट ऑफ b है बट a इज नॉट इक्वल टू b, और a बराबर नहीं है b के, तो एक b का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, प्रॉपर सबसेट है। वही चीज प्रॉपर सबसेट इसे कह देते हैं a b का। अगर a b के बराबर नहीं है, यानी a इज सबसेट ऑफ b बट b इज नॉट सबसेट ऑफ a, b के सभी अवयव नहीं होंगे, तो हम कहेंगे इसे उचित उपसमुच्चय, a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अगर ऐसा है a b का उचित उपसमुच्चय है तो b a का अधि समुच्चय कहलाता है, जिसे हम सुपरसेट कहते हैं। अगर अलग से सुपरसेट की परिभाषा आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दो समुच्चय और b इस प्रकार हो कि a के सभी अवयव b में है किंतु b के सभी अवयव a में नहीं है, तो b को a का अधि समुच्चय, जिसे हम सुपरसेट बोलते हैं, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं सुपरसेट को। ये तो सबसेट हो गया, लेकिन ये हो गया b सुपरसेट ऑफ a। b जो है अधि समुच्चय है a का, b a का अधि समुच्चय है, इसे सुपरसेट बोलते हैं। तो इतना ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं अंतराल r के उपसमुच्चयों के रूप में, अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। एकल समुच्चय, आप जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे a, फाई रिक्त समुच्चय मत समझना, अगर फाई अलग से लिखा है तो रिक्त समुच्चय होगा, लेकिन अगर मझले ब्रैकेट में है तब ये एकल समुच्चय फाई एक अवयव हो जाएगा। फाई
या कोई अंक भी ले सकते हैं 2, ये भी हो गया क्या, एकल समुच्चय। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय एकल समुच्चय है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय एकल समुच्चय है। तो ये सभी एकल समुच्चय हैं। फिर आप से बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याएं समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब वास्तविक संख्याओं के कौन कौन उपसमुच्चय होंगे इसको आप देख लीजिए। यह है नेचुरल नंबर n, 1 2 3 एंड so on। असंख्य संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यह है पूर्णांक, जैलिंग से बोलते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांकों को। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड so on। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसमें जितनी संख्याएं हैं ये पूर्णांक है। Q अर्थात रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। x such that x is equal to p बटे q, यानी जो p बटे q के रूप में हो या लिखी जा सके। pq belongs to z, pq पूर्णांक है और q is not equal to 0। कंडीशन ये q शून्य नहीं हो, p बटे q के रूप में हो या लिखी जा सके तो परिमेय संख्या हो गई। और ये t ये है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या है, x such that x belongs to r for real number। x जो है ऐसा है कि x जो है वास्तविक संख्या का अवयव है, किंतु x जो है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। अर्थात वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घटा देंगे तो अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे पाई है और कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 एंड so on इन्फिनिटी तक हैं। ये सभी नेचुरल नंबर जो है इसके सभी अवयव पूर्णांक में हैं। अब 1 2 3 एंड so on इसके नेचुरल नंबर के सभी अवयव, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांकों का अवयव हैं, पूर्णांकों का भी अवयव हैं। अतः नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड, पूर्णांक, इंटीजर भी से बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या उपसमुच्चय है पूर्णांक की। और जो परिमेय संख्या है इसमें सभी पूर्णांक होते हैं और पूर्णांकों का जो अनुपात होता है यानी p बटे q के रूप में, केवल q शून्य ना हो तो ये सभी यानी जितना z है ये सभी q का उपसमुच्चय है। तो z उपसमुच्चय है q का, यानी पूर्णांक उपसमुच्चय परिमेय संख्या का, और परिमेय संख्या जो उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। t इज सबसेट ऑफ r, जो आपका ये अपरिमेय संख्या है ये उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। पूर्णांक अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। पूर्णांक वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है। तो इस तरह से हम जान लें कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक की उपसमुच्चय होती है, पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या का उपसमुच्चय होता है और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। लेकिन ये सभी तीनों प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सभी उपसमुच्चय हैं r के, यानी वास्तविक संख्या के। तो ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय जो है इतने बनते हैं। इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं के तमाम उपसमुच्चय बना सकते हैं। आगे आप देखें, आप अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में, अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में अब इसको देख लें आप। अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में, अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप का मतलब हो गया कि वास्तविक संख्याओं का जो हम अंतराल बनाते हैं उसके उपसमुच्चय जो है किस तरह के होते हैं। इसमें दो तरह के अंतराल हैं, एक है विपरीत अंतराल और एक है सामरित अंतराल। दो और है जिसमें एक तरफ बंद और एक तरफ खुला रहता है। विपरीत अंतराल क्या है? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी वास्तविक संख्याओं का अवयव है और ए इज लेस देन बी और ए बी से छोटा है, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है y such that a less than y is less than b, a is less than y is less than b, ये विपरीत अंतराल कहलाता है। जो विपरीत अंतराल रहता है
उसे हम छोटे ब्रैकेट में वक्र कोष्ठक में ऐसे ए बी लिख के प्रदर्शित करते हैं। ए बी का मतलब ये ऐसा जब लिखा जाएगा, समुच्चय तो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन जब ये अंतराल के रूप में लिखा जाता है तब इसको ऐसे छोटे ब्रैकेट में जब लिखेंगे ए बी, इसका मतलब हो गया कि ए और बी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं होती हैं। आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के रूप में दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। तो उसी तरह से दो वास्तविक संख्याएं और बी हैं जिसमें ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, इसके बीच असंख्य संख्याएं होंगी। तो हम अगर उसमें से कोई अंतराल चुनते हैं तो ये अंतराल को प्रदर्शित करता है। ये तो इसको मझला ब्रैकेट में नहीं बल्कि छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसी कह रहा है कि ए जो है y से छोटा है। अगर इसके बीच एक संख्या y है तो a y से छोटा है और y b से। तो जब इस तरह से लिखा है तो इसमें कौन कौन लिए जाएंगे? a और b नहीं लिए जाएंगे, बाकी सब रहेंगे a और b के बीच जितने भी होंगे। जैसे अगर हम कहें ऐसे लिख दिया हमने -3 और लिख दिया 3 -3 अब अगर इसका अंतराल हम बनाएं, इसका मतलब हो गया कि -3 इज लेस देन y इज लेस देन 3। अब -3 और 3 नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो इसका जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा -2 -1 0 1 2। इतने अवयव होंगे इसमें -3 और 3 में। अगर इस तरह से लिखा है तो हम इसके अवयवों को बता सकते हैं। तो अगर छोटा ब्रैकेट लिखा जिसे वक्र कोष्ठक कहते हैं, तब वो दोनों तरफ अगर ये लगा है तब क्या करेंगे? तब जो ये हैं नहीं लिए जाएंगे, ए और बी नहीं लिए जाएंगे, इसके बीच जितने बिंदु होंगे वो सब लिए जाएंगे। इसमें असंख्य बिंदु होते हैं। वो कंडीशन के हिसाब से होता है कि कितने अवयव होंगे उसमें। और ये कहलाता है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल। दूसरा है संवृत अंतराल। वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु होते हैं संवृत अंतराल कहलाता है। जैसे इस जो विवृत था उसमें ए बी नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें ए बी लिया जाएगा। तब इसके जो अवयव होंगे, समुच्चय होगा जो इसका समुच्चय प्रकट किया जाएगा x such that a is less than equal to x less than b, a is less than equal to x less than b। यानी इसको हम जब लिखेंगे तो इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो इसमें ये सब लिया जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था -3 और 3 को अगर हमें इसका अंतराल बनाना है, इसके अवयवों को बताना है, इसमें कौन कौन अवयव होंगे, तब -3 भी ले लिया जाएगा। और जब छोटे ब्रैकेट में लिखे थे तो उसमें -3 और 3 अंत बिंदु नहीं लिए गए थे, इसमें अंत बिंदु लिए जाएंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें इतने अवयव होंगे इस समुच्चय में। इस समुच्चय में इतने अवयव होंगे। लेकिन अगर ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया जाता है ऐसे, तो समय की बचत होती है। यह भी एक लिखने का तरीका है। तो यह भी उपसमुच्चय है वास्तविक संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को लिखने के तरीके हैं। अगर ये लेस देन केवल लिखा है, ए इज लेस देन वाई इज लेस देन बी, तो ए और बी नहीं होंगे, ए और बी के बीच में। चूंकि ए जो वाई है ए से छोटा, ए से बड़ा है, बी से छोटा है, तो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, इसका मतलब कि ए और बी के बीच के अवयव लिए जाएंगे। और अगर ऐसा है ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब कि एक्स जो है ए जो है एक्स से छोटा है बराबर, तो इसका मतलब कि ए बराबर बी हो सकता है, तो ए लिया जाएगा। बी बराबर बी हो सकता है इसके, तो लिया जाएगा। तो ए और बी के बीच होंगे, लेकिन ए और बी भी लिया जाएगा उसमें। तो इस तरह से ये हो गया। अब कुछ ऐसे भी अंतराल होते हैं जिसमें एक तरफ खुला और एक तरफ बंद हो, इसमें एक तरफ खुला और एक तरफ बंद हो। अब जैसे अगर ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि इसमें ए लिया जाएगा, बी नहीं लिया जाएगा। और इसका जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा x such that a is less than equal to x is less than b। a छोटा है या बराबर है x के, तो a लिया जाएगा, और ये छोटा है b से, तो ये नहीं लिया जाएगा। इसका यही मतलब है। जिधर बड़ा कोष्ठक लगा रहेगा उधर का लिया जाएगा, और जिधर का छोटा कोष्ठक रहेगा उधर का नहीं लिया जाएगा। और अगर यही ऐसे लिख दिया गया, तब इसका देखो क्या हो जाएगा समुच्चय ए बी। अब देखिए इसमें इसका जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा x such that a belongs a is less than x is less than equal to b।
अब इसमें देखो बेटा बी लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से आपके 4 अंतराल बने, विवृत अंतराल और समवृत अंतराल। और ये जो है मिक्स है, इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ खुला रहता है, एक तरफ बंद रहता है। तो जिधर बंद रहता है वो लिया जाता है और जिधर खुला रहता है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, यह है अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, तो विवृत अंतराल और समवृत अंतराल। अब अगर इस तरह से दिया है, इस तरह से इसका कंडीशन दिया है, तो हम इसके बीच कितने अवयव होंगे उनको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर दे दिया 0 इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट, इसका मतलब हो गया कि हम 0 से शुरू करेंगे। जब इसके समुच्चय के अवयव को लिखेंगे 0 इसमें सबमिट रहेगा, इनफाइनाइट नहीं रहेगा। 0 1 2 एंड 3 एंड so on, ऐसा हो जाएगा। और अगर यही माइनस इनफाइनाइट और 0 रहेगा और इसका इधर का क्लोज है, इधर का है, तब इधर से लिया जाएगा एंड so on 0 तक 0 छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा है तो माइनस इनफाइनाइट रहेगा, नहीं रहेगा और ये 0 रहेगा। और ये अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच है, अगर ऐसा ब्रैकेट है तो ये दोनों छोड़ के बीच के लिए जाएंगे। और अगर ऐसा है तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट भी लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि इस अंतराल में कितने अवयव हैं और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है अंतराल के रूप में, ऐसे हम प्रकट करते हैं। हाँ, तो अब आगे बेटा है घात समुच्चय। घात समुच्चय के बारे में और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हम कल बात करेंगे। बाकी जितना हमने बताया उस पर आधारित जितने सवाल हैं आप 1.3 का लगा लीजिएगा, लगा के इसको भेजिए, 1.3 का लगा के भेजिए, तब घात समुच्चय और इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके।